back to my channel Exposure to English. So this is lecture 21 and we are going to talk about the uses of future tense. So in this part of video I'll talk about the simple future tense and future continuous tense. So let's start with simple future tense. अब हमने फ्यूचर टेंस की बात हम कर चुके हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट अपनी शेयर कर दूंगी, वो प्लीज़ देख लीजिएगा. तो फ्यूचर टेंस में हम बात करते हैं कि जो हम काम करने वाले हैं फ्यूचर में यानी भविष्य में. सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसी तरीके का होता है, बहुत सिंपल है. एक्चुअली हम लोगों ने यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर लिए ना, तो फ्यूचर टेंस इज़ वेरी वेरी ईजी, बहुत ईजीली हो जाएगा. सो सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसी बारे में बात करता है. द सिंपल फ्यूचर इज अ वर्ब टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट. वो इस चीज़ के बारे में बात करता है जो काम अभी हुआ नहीं है, जो काम आगे फ्यूचर में होने वाला है. एग्जाम्पल देखते हैं. माई ब्रदर्स विल स्लीप टिल नून इफ़ नो वन वेक्स देम अप. मेरे भाई तब तक सोएंगे जब तक उनको कोई उठा नहीं देता. ठीक है, अब ये काम मैं बात के बारे में बात कर रही हूँ, राइट. ये काम मैं ये नहीं बोल रही कि ये काम चल रहा है ना, ये काम हो गया है, नहीं. मैं बोल रही हूँ कि मेरे भाई तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको कोई उठा नहीं देता, राइट. तो ये फ्यूचर के बारे में बात है कि मेरे भाई दोपहर तक सोते रहेंगे जब तक उनको कोई उठा नहीं देता. सो दिस वॉज सिंपल फ्यूचर टेंस. इट्स वेरी वेरी ईजी, बस आपको रूल्स याद रखने हैं और आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हाउ टू मेक सिंपल फ्यूचर टेंसेस. तो हम सबको पता है कि सेंटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है. एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है. पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. तो हम इसमें देखेंगे कि क्या रूल लगता है, किस तरीके से हम एक फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को बना सकते हैं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, राइट. सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, हम सबको ये पता है. फिर उसके बाद विल या शेल, क्योंकि हमने ये बात की थी कि फ्यूचर टेंस में तो हम विल या शेल लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना. तो उसके बाद हमारा लग जाएगा वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट. जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको ये जो रूल है ये बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है. कई बच्चे तो ये रूल देख के कि यार ये क्या आ गया, सब्जेक्ट, विल, शेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं. लेकिन जब आप सेंटेंसेस देखते हो, सेंटेंसेस के साथ साथ ये रूल्स पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा. एंड लास्ट में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. तो देखते हैं सेंटेंस कैसे. आई विल कंप्लीट माई होमवर्क. आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट. आई, यहाँ मेरी बात हो रही है. जब भी किसी की हम बात करते हैं, जिस भी इंसान की हम बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट आता है, ठीक है. फिर आ गया हमारा विल शेल, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. आई विल, ओके. कंप्लीट, अब कंप्लीट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. कंप्लीटेड होता तो या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता या थर्ड फॉर्म होता, वो डिपेंड करता है सेंटेंसेस पे या टेंसेस पे, वो अलग बात है. तो यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं. आई विल कंप्लीट, यहाँ तक हो गया. माई होमवर्क, ऑब्जेक्ट, ठीक है. जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट आ जाएगा. मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है, और मैंने क्या किया है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. मैं अपना होमवर्क करूँगी या कर लिया है, तो जो भी है वो उस हिसाब से सेंटेंस बन जाएगा. तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव फ्यूचर टेंस में. तो आई विल कंप्लीट माई होमवर्क. तो इस तरीके से आप जब रूल्स के साथ साथ सेंटेंसेस पढ़ोगे या सेंटेंसेस के साथ साथ रूल आप फॉलो करोगे ना, तो बहुत ईजीली कोई भी फ्यूचर टेंस का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा. फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. अब नेगेटिव सेंटेंस यानी कि ऑब्वियसली नेगेटिव की मतलब नॉट आएगा ही आएगा, है ना. तो हमको बस बीच में नॉट डाल देना है. सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, विल शेल के बाद नॉट आ जाएगा. हाँ, तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है. आई विल नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, सिंपल. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. सो इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस बना सकते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ज़्यादा इजी है. इसमें हम ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं, ऐसे टाइम की बात करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, भविष्य में एक
परफेक्ट स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये काम कर रही हूँगी। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को बताते हैं कि मम्मी पापा कल मैं इस टाइम पे ये काम कर रही हूँगी, ठीक है, कल मुझे इस टाइम पे किसी फंक्शन पे जाना है ना। तो कल यानी फ्यूचर, है ना, भविष्य में मुझे इस स्पेसिफिक टाइम पे कहीं जाना है, पार्टी पे जाना है या फिर खाना खाना है, होमवर्क करना है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करता है। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक स्पेसिफिक टाइम पे वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। We often use this structure to make a contrast between a present event and a future event। हाँ, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को कभी कभी इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रेजेंट इवेंट और फ्यूचर इवेंट को कॉन्ट्रास्ट करने में। जैसे कि प्रेजेंट इवेंट, फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे प्रेजेंट में 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि आज का 2 बज रहे हैं और कल के 2 बजे, ठीक है। फ्यूचर में यानी कि कल जब 2 बजेंगे तो 2 बजे मैं ये अपना होमवर्क कर रही हूँगी या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जा रही हूँगी, ठीक है। तो मैंने इस प्रेजेंट इवेंट को उस फ्यूचर इवेंट से कंट्रास्ट कर दिया, तो इसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल है, दिस टाइम टुमारो आई विल बी लाइंग ऑन द बीच। कल इस टाइम पे मैं बीच पे लेटी हुई होंगी, इंजॉय कर रही होंगी, राइट। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था। समझना है कि हाउ टू फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। अगेन पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेटिव भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम किस तरीके का रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। यस, अब सब्जेक्ट एंड विल शैल तो लगेगा ही फ्यूचर में, हमको ये बात पता है कि विल और शैल तो आना ही आना है। या तो हम विल यूज़ कर सकते हैं या तो हम शैल यूज़ कर सकते हैं। शैल हम मोस्टली आई के साथ यूज़ करते हैं, बाकी इट्स अप टू यू। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल आना ही आना है। अब बी, तो हम जब भी कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं ना, तो हम बी लगाएंगे। विल बी कंप्लीटिंग, विल बी लाइंग, विल बी डूइंग, ठीक है, तो बी आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, पता है हमको ये भी। आईएनजी तो कंटिन्यूस में आना ही आना है, राइट, एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल था। अब हमारा सेंटेंस है, टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब कल मैं इस टाइम पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँगी। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल आ गया, फिर बी आ गया हमारा कंप्लीटिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंप्लीटिंग माय होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसके बाद आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमको पता है नॉट आ जाएगा, राइट। अब नॉट कहाँ आएगा, विल शैल के बाद वर्ब बी से पहले आएगा। विल नॉट बी completing, will not be doing, I shall not be doing। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में रूल हो गया। सो सेंटेंस क्या बना है इसका, आई विल नॉट बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम ऑन संडे। मैं संडे को, संडे अभी आया नहीं है, चल नहीं रहा है, आएगा फ्यूचर में, संडे को मैं अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, या नहीं पढ़ूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के डाउट क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।